हर रात लड़के का पिता कार के अंदर एक गिलास पानी रखता था। फिर वो लड़के से कहता था कि जितना तेज हो सके पहाड़ पर चढ़ा दो, बट एक बूंद भी पानी नहीं गिरनी चाहिए। लेकिन उस हाई स्कूल स्टूडेंट को जो टोफू डिलीवर करता था, ये अंदाजा भी नहीं था कि 5 साल बाद यही गिलास पानी उसका सबसे बड़ा हथियार बन जाएगा प्रो रेसर्स के खिलाफ एक रेस में। एक दिन एक रेसर उस पेट्रोल पंप पर आया जहाँ लड़का काम करता था। उसने वहाँ सबको बताया कि पिछली रात वो एक रेस हार गया था एक A86 कार से, जिस पर टोफू शॉप का एड था। किसी को यकीन नहीं हुआ, एक टोफू डिलीवरी कार ने GTR जैसी सुपर कार को हरा दिया था। सब लोगों ने उस लड़के की तरफ देखा, लेकिन उसने सिर तक नहीं उठाया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वो किसी से रेस करेगा। उसका तो बस एक ही मकसद था, टोफू को जितनी जल्दी हो सके डिलीवर करना। फिलहाल वो किसी से उलझना ही नहीं चाहता था। लड़के का परिवार एक टोफू शॉप चलाता था। हर रात वो अपने पिता की मदद करता था टोफू डिलीवर करने में। सुबह सुबह माउंट अकिना पर कोई पैदल नहीं होता था, बस कारें होती थी जो खतरनाक मोड़ों पर ड्रिफ्ट करती थी। उस पहाड़ के कर्व्स ने कई रेसर्स के ख्वाब तोड़ दिए थे, लेकिन टोफू लड़के के साथ ऐसा नहीं था। चाहे मोड़ जितना भी खतरनाक हो, उसने कभी ब्रेक नहीं मारा। वो इस रास्ते पर 5 साल से ज्यादा चला चुका था। शुरुआत में उसे 1 घंटा लगता था, अब वो पूरा रास्ता 5 मिनट से कम में पूरा कर लेता था। जब वो सबसे डरावने 5 बैक टू बैक मोड़ों के पास पहुंचता तो सिर्फ एक हाथ से स्टीयरिंग पकड़ता और उन्हें पार कर जाता। इतने सालों में उसका कभी एक्सीडेंट नहीं हुआ, सिवाय उस एक रात के, जब वो घर भाग रहा था क्योंकि उसे टॉयलेट जाना था और ट्रंक में रखा टोफू टूट गया। उसके पिता ने उसे जमकर पीटा। उस दिन से पिता ने कार में पानी का गिलास रखना शुरू कर दिया और उसे चेतावनी दी कि एक भी बूंद गिरनी नहीं चाहिए। तभी से लड़का कॉर्नरिंग में स्मूथ ड्राइविंग सीखने लगा। फिर भी बाहर से देखने पर वो अब भी एक ऐसा लड़का लगता था जिसे हाल ही में लाइसेंस मिला हो। एक रात जब वो जल्दी में टोफू डिलीवर कर रहा था, उसने एक GTR को ओवरटेक कर लिया। जैसे ही दोनों कारें पास से गुजरी, GTR का ड्राइवर हैरान रह गया। वो बस देखता रह गया कि कैसे एक टोयोटा कोरोला ने उसे आसानी से पीछे छोड़ दिया। अगले दिन वो रेसर फिर से पेट्रोल पंप पर आया और वहाँ के मालिक को रेस के लिए चैलेंज कर दिया। सबको लगा कि पंप का मालिक ही वो लेजेंडरी स्ट्रीट रेसर है। रेसर को लगा कि उसे हराने वाला कोई रेसिंग लीजेंड ही हो सकता है। लड़का डर गया। वो नहीं चाहता था कि उसके पिता को पता चले और वो फिर से डांटे। पेट्रोल पंप पर बस मालिक ही जानता था कि लड़के का पिता असली में वही रेसिंग लीजेंड है। सालों पहले पिता ने रेसिंग छोड़ दी थी ताकि परिवार को संभाल सके, लेकिन कुछ ही वक्त बाद उसकी पत्नी उसे छोड़कर चली गई और उसने बेटे को अकेले पाला। पंप मालिक को लगा कि पिछली रात A86 चलाने वाला वही पिता था, इसलिए वो उनके घर गया कंफर्म करने। लेकिन लड़के को हैरानी हुई जब उसके पिता ने उसे डांटा नहीं, बल्कि उसने कार की चाबी उसके हाथ में दी और कहा, जा रेस कर। जब माउंट अकिना को इस इवेंट के लिए पूरी तरह बंद कर दिया गया तो सब उस A86 का इंतजार कर रहे थे, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। जैसे ही कार की खिड़की नीचे गई, सब हैरान रह गए। स्टीयरिंग व्हील के पीछे वो बूढ़ा रेसिंग लीजेंड नहीं था, बल्कि वही लड़का